और इस बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मुद्दे पर कनाडा से मची तनातनी के बीच भारत सरकार ने सभी नागरिकों के कनाडा यात्रा को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है और भारत से कनाडा की यात्रा करने की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी यात्राएं टालने की नसीहत दी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले कनाडा की सरकार ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए अपने नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी थी और फिर भारत ने इस पर पलटवार किया। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में 2,30,000 भारतीय छात्र और 7 लाख के करीब भारतीय नागरिक रहते हैं, जिन्हें भारतीय उच्चायुक्त के संपर्क में रहने के आदेश जारी कर दिए गए। माना जा रहा है कि सरकार ने यह आदेश इसलिए जारी किया क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो इससे कनाडा में मौजूद भारतीयों को वहां से निकालने में मदद मिलेगी। भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने खबर दी कि कनाडा में पनाह लिए खालिस्तान के समर्थक 25 सितंबर को भारत के खिलाफ खतरनाक हिंसा को अंजाम देने की तैयारी में, और ये तैयारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर चल रही है। खबर है कि इसके लिए खालिस्तान के आतंकियों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली निकालने का प्लान है। लेकिन रैली तो बस एक बहाना है। असल में खालिस्तान के समर्थक रैली के नाम पर अपने भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने की फिराक में, वो विरोध प्रदर्शन की आड़ में रैली में दंगा फसाद कराने की प्लानिंग में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जानकारी दी कि कनाडा में एक्टिव 20 से ज्यादा खालिस्तानी संगठन 25 सितंबर को कनाडा की राजधानी ऑटवा में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली निकालने वाले हैं और इस रैली में भारतीय हाई कमीशन को दहलाने की साजिश है और वो साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर रची गई। इसलिए कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई। माना जा रहा है कि कनाडा की सरकार के भारत विरोधी एजेंडे की असली विलन वहां की NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। कनाडा की NSA जोडी टॉमस वहां के PM जस्टिन ट्रूडो की खासम खास है और पिछले साल ही कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनी है। और जब से जोडी टॉमस ने कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद संभाला है, वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगी हैं। जोडी टॉमस खालिस्तान के आतंकियों की समर्थक हैं और अभी जून में ही उन्होंने सरेआम झूठा आरोप लगाया था कि भारत कनाडा के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। इस पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने उन्हें खरी खरी भी सुनाई थी, मगर तब भी कनाडा बाज नहीं आया और जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। यानी ट्रूडो तो सिर्फ चेहरा है, उनके कान भरने में उनकी NSA जोडी टॉमस लगी है। और इस मुद्दे पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की आलोचना की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो इसे जानबूझकर उकसाने वाला रवैया बताते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री को नसीहत दे डाली और खालिस्तानी आतंकी निज्जर के मामले में भारत सरकार पर आरोप लगाने पर उनकी जमकर आलोचना की। उन्होंने सलाह दी कि अगर जस्टिन ट्रूडो को इस मामले में कोई बातचीत करनी थी तो उन्हें भारत सरकार या फिर प्रधानमंत्री मोदी से इस पर खुद बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने देश की संसद में भारत पर झूठे आरोप लगाकर भारत से रिश्ते बिगाड़ लिए। I think it's unfortunate that Canada chose such a public route. If at all they have an issue, these matters should be discussed privately with a friendly government like India. ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाते हुए भारतीय राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजदूत को निष्कासित करते हुए कनाडा में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। मुंबई में